एनआईए की कस्टडी में है अब मौलवी इरफान। इससे भी पूछताछ की जाएगी और आगे जो भी सूत्र सामने आएगा उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी और लगातार ये कार्रवाई यूं ही अभी जारी रहने वाला है। एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, हर एक पहलू को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो मौलवी इरफान के घर पर एनआईए ने रेड की कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद मौलवी इरफान के घर पर पहली बार एनआईए ने ये रेड की कार्रवाई की है। मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इसकी संलिप्तता पाई गई है और उसके बाद इस मौलवी को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इरशाद, मौलवी की गिरफ्तारी को लेकर और उसके घर पे जो रेड की कार्रवाई हुई है इसको लेकर विस्तार से क्या कुछ अपडेट आपके पास है, जानकारी क्या कुछ है? देखिए, आज सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब जो है मौलवी इरफान के घर पे जो है वहाँ पे एनआईए की टीम ने छापा डाला है। और चूंकि इरफान मौलवी जो है नादिगाम शुपियान का रहने वाला है और सबसे पहले जिस कड़ी की आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जो सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है वो इरफान बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसको जब गिरफ्तार किया गया है तो उसको नवगाम श्रीनगर से गिरफ्तार करके इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने वहां पे पोस्टर छपवाए थे जैश ए मोहम्मद के जो तंजीम है, नेटवर्क है, आतंकवादी तंजीम की तरफ से। तो वो उस कड़ी को सुलझाने के लिए जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद बाकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। तो कहीं ना कहीं मौलवी इरफान को पुलिस के मुताबिक जो है एक बड़ा आरोपी ठहराया गया है और उसके घर पे पहली बार गिरफ्तारी के बाद आज छापा डाला गया। हर एक एनआईए के पटियाला जेल में भी उसको उसकी याचिका दर्ज की गई है और उसके बाद जो है इरफान के घर पे जो छापा डाला गया, अब देखना यह है कि अब एनआईए की टीम वहां पे अभी मौजूद है, क्योंकि वहां पे जो है तमाम चीजें वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या वहां पे कुछ कागजात हो, वो देखना चाहते हैं कि वहां पे क्या है। क्योंकि उनके घर वालों का दावा उस वक्त ये किया गया है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो हमारे घर से कोई ऐसा चीज नहीं पकड़ा गया है जिससे वो आरोपी साबित कर सकते हैं, ये उनका दावा था। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान जो है बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो इरफान के घर पे आज जो एनआईए की टीम है वहां पे छानबीन कर रही, तो उसके बाद जो है एनआईए वहां क्या निकल कर कुछ आता है, एनआईए बाकायदा तौर पे उसका प्रेस नोट जारी करके ये बताया जाएगा। फिलहाल अभी वहां क्या निकल कर सामने आता है फिलहाल बताना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इरफान के घर पे ये बता रहे हैं कि पहली बार उसके घर पे रेड डाली गई है। तो फिलहाल जो है इरफान को ही में आरोपी बताया जा रहा है। जी ठीक है इरशाद, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद क्या लगता है कि और भी बहुत सारे जो लोकल लोग होंगे उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी? क्योंकि मौलवी जो होता है वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर लोग चलते हैं। लेकिन मौलवी का इस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संलिप्तता पाई गई है, ऐसे में क्या देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और लोकल लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा माना जा सकता है? देखिए, ऐसी पहली बार देखा गया है, क्योंकि ये 7 साल से जो है नमाज पढ़ा रहा था वहाँ पे नवगाम श्रीनगर में, जहाँ उसके बाद जो हमने स्थिति देखी किस तरह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है खेप है जो डॉक्टरों का, जिसको व्हाइट कॉलर टेरर कहा गया है, कि वो बताया गया है कि अगर मौलवी इस तरह का, देखिए हर कोई शख्स इस तरह का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मौलवी हमने देखे हैं कि हर गाँव में है, कई दर्जनों की तादाद में मौलवियाँ हैं, उल्मा करके आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आतंकवाद होता है, चाहे वो किसी के साथ जुड़ा हो, उसके साथ उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए नहीं हर शख्स के लिए खतरा होता है। आतंकवाद कहीं ना कहीं जो जन्म लेता है तो उसमें हर कोई आता है, इसमें मौलवी या आम वर्ग नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन किस तरह अब पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी इस चीज को निपटाएंगे वो उनका काम है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जब लगता है तो कहीं ना कहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह किया ये दिल्ली ब्लास्ट होना, क्योंकि राजधानी में हुआ है, तो एक बड़ा मसला और सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा हसास मसला है। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोग उसमें जो है उनको पकड़ा गया है, उसमें डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, अभी और गिरफ्तारियां तवक्को की जा रही है, क्योंकि अब जो है ये कड़ियां जुड़ती जा रही है। जैसे कि आप कह रही थी कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है अब कई कड़ियों को सुलझाने के लिए इन चीजों को जरूर
देखना है कि कहाँ कहाँ पे जी बिल्कुल, देखा जाए तो इरशाद ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है मौलवी इरफान को। लेकिन बेहद ही चिंताजनक विषय है कि जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर मौलवी हो, क्योंकि लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, इनके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, और ऐसे मामले में इनकी संलिप्तता बेहद चिंताजनक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल और अंतरराज्यीय पाकिस्तान समर्थित टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है, और इस मॉड्यूल का सरगना शहजाद भट्टी है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस ने यूपी, MP और पंजाब तीनों से आतंकियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने खुफिया इनपुट के आधार पर इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी शहजाद भट्टी टेरर मॉड्यूल के नेतृत्व में काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान से संचालित हो रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि शहजाद भट्टी ने हाल ही में पंजाब में एक BJP नेता के घर के बाहर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली थी, और ये मॉड्यूल विश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे, लेकिन अब ISI के दबाव में ये गुट एकजुट होकर हाइब्रिड थ्रेट पैदा कर रहे हैं। 1 दिसंबर यानी आज BSF अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है, और उससे पहले जम्मू फ्रंटियर के IG शशांक आनंद ने इस साल की जमीनी उपलब्धियां सामने रखी है। उन्होंने बताया है कि कैसे BSF ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई रोकने तक हर चुनौती पर निर्णायक कार्रवाई की है। रिपोर्ट में देखिए कि कैसे सीमा के सिपाहियों ने हर मोर्चे पर भारत की सुरक्षा का परचम बुलंद किया है। रिपोर्ट देखिए। दिसंबर को BSF अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है। BSF स्थापना दिवस से एक दिन पहले सीमा की रखवाली करने वाली ये फोर्स फिर सुर्खियों में है। जम्मू में BSF जम्मू फ्रंटियर के IG शशांक आनंद ने इस साल की मिसाल पेश करने वाली उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने बताया कि BSF ने हर मोर्चे पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे वो घुसपैठ रोकना हो या आतंकियों की योजनाएं नाकाम करना। उनकी इस बात के साथ साफ हो गया कि सरहद पर तैनात ये फोर्स एक पल भी ढिलाई नहीं बरतती। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के आगे कई चुनौतियां आई। ईस्टर्न फ्रंट की बात करूं तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उससे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे काफ़ी चुनौतियां आई, और BSF ने बखूबी देश की सुरक्षा वहां इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे करी है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये बॉर्डर है। बहुत ही संवेदनशील समय था, और ऐसा अनुमान था कि बड़ी संख्या में घुसपैठ होगा, लेकिन BSF ने उस घुसपैठ को रोका, और आज BSF ने इस प्रकार के सैकड़ों घुसपैठों को रोका है, और ना सिर्फ रोका है, जो घुसपैठी पहले घुस आए थे उनको वापस उनके देश में भी भेजा है। BSF की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ऑपरेशन सिंदूर का नाम सबसे ऊपर रहा। IG शशांक आनंद के मुताबिक सांबा यूनिट ने इस ऑपरेशन में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने ये भी बताया कि BSF ने सियालकोट में मौजूद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को भी तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ओर से सुगन की जा रही नई घुसपैठ योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी। सिंधु घाटी से लेकर पहाड़ियों तक फैली सरहद पर भी BSF ने अपना दम दिखाया। अखनूर, सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में तैनात टुकड़ियों ने पाकिस्तानी पोस्ट उड़ा दिए, ताकि LOC के उस पार से होने वाली किसी भी हरकत का रास्ता वहीं बंद हो जाए। BSF के जवानों ने 6 पाकिस्तानी घुसपैठियों को जिंदा पकड़ा और 3 को मार गिराया। इस कार्रवाई से घुसपैठियों का रातों में पार आने का षड्यंत्र एक एक करके विफल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो भारत का तो एक बहुत ही सीमित सा जवाब था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के ठिकाने हैं उनको नष्ट करने का, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने इसको अपने ऊपर हमला माना, और उन्होंने एक प्रकार से
भारत के विरुद्ध जंग छेड़ी। हालांकि ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था और काफ़ी हद तक हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जम्मू में हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके जो मंसूबे थे जिनसे वो हमारे नागरिकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको बीएसएफ ने, हमारी थल सेना ने, हमारी वायुसेना ने उनको विफल किया। सरहद सिर्फ गोलियों की जंग का मैदान नहीं, बल्कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की भी बड़ी चुनौती है। इस साल बीएसएफ ने 9 किलो ड्रग्स, कई हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया, जो पाकिस्तान से भेजा जा रहा था। देश की रक्षा में हमारे बहादुर जवानों ने कोई भी ऐसी मेहनत नहीं छोड़ी और दुश्मन का मुकाबला करते हुए हमारे 2 वीर जवान, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगखम, ये दोनों इसी जम्मू जिले के एक सीमा सुरक्षा बल की चौकी में शहीद हुए। सरकार ने मरणोपरांत इन्हें, इनकी वीरता को माना और वीर चक्र से इनको सम्मानित किया। इसके अलावा जम्मू के हमारे बहादुर सीमा प्रहरियों को वीरता पदक भी मिले और विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से हमारे जवानों का हौसला बढ़ाया गया। इन उपलब्धियों के बीच बीएसएफ ने अपनी कीमत भी चुकाई। आईजी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने अपने 2 जवान खोए, जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 16 जवानों को वीरता पुरस्कार मिले, जो बीएसएफ की समर्पण भावना और साहस की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनआईए की रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। अनंतनाग के कांजीगुंड में एनआईए का छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है और इस दौरान डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजफ्फर के घर पर एनआईए की ये कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी जासिफ के घर पर भी छापेमारी की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो 3 आतंकियों के घर पर यह कार्रवाई, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनआईए के द्वारा रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। अनंतनाग के कांजीगुंड में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान डॉक्टर आदिल के घर पर और अन्य 2 आरोपी के घर पर भी एनआईए ने ये रेड की कार्रवाई की है। जहां पर दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए के द्वारा रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी, जो इनपुट मिल रहा है हमारे सुरक्षा बलों को, एनआईए को, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है और इसी के आधार पर अनंतनाग के कांजीगुंड में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में डॉक्टर अदील और 2 अन्य आरोपी के घर पर यह कार्रवाई की गई है। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, मामले को लेकर अपडेट क्या कुछ है, विस्तार से जानकारी क्या कुछ? बिल्कुल, ये अभी एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कई जगहों पे रेड्स कंडक्ट की जा रही है। स्पेशली अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, जो जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान और ये जो कुलगाम है, कई जगहों पे ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है। और स्पेशली काजीगुंड की अगर हम बात करें तो काजीगुंड में डॉक्टर आदिल रसर और डॉक्टर मुजफ्फर और ये जो जासिर हैं, उनके घरों पे जो है रेड कंडक्ट की जा रही है। जैसे कि सूत्रों से अभी कुछ देर पहले हमें पता चला है, तो ये रेड्स जो है ये कंडक्ट की जा रही है। और डॉक्टर आदिल रसद जो है वो पहले गिरफ्तार हैं और जासिर जो है, इसके बारे में जो कॉन्स्पिरेटर बताए जा रहे थे, तो वो भी पहले ही गिरफ्तार हैं।
और ये सभी लोग पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ की सिलसिला उनका जारी है। और इस बीच एनआईए की तरफ से रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई हैं आज सुबह सवेरे। और अभी जो तफासिल है वो आया चाहती है, डिटेल्स जो भी होंगी एनआईए की तरफ से वो ऑफिशियली वो फॉलो हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी यही खबर है कि ये काजीगुंड इलाके में अभी रेड्स जो है एनआईए की तरफ से वो कंडक्ट की जा रही हैं और ये रेड्स जो है आज सुबह सवेरे इनके घरों में छापामार कार्रवाई जो है अंजाम दी जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है, लेकिन क्या कुछ आधार मिल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई में कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है, कोई बात सामने आ रही है? देखिए, पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको पता होगा, याद होगा तो दिल्ली ब्लास्ट के फौरन बाद जासिर को भी गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर आदिल जासिर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था जब उनके उसकी इंटरोगेशन के बाद फरीदाबाद और सहारनपुर में कई जो है एमिनेशन आर्म्स जो है वो बरामद की गई थी। तो ये सिलसिला बिल्कुल बदस्तूर जारी है और तब से ये सिलसिला चूंकि रेड्स कंडक्ट करने का और पूछताछ का सिलसिला जो है वो तब से जारी है। फिलहाल अभी डिटेल्स जो है वो आया चाहती है, लेकिन जो हमें अभी जराये से पता चला है तो एनआईए ने इनके घरों में छापामार कार्रवाई जो है वो अंजाम दी है आज सुबह सवेरे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ज़हूर। तो यहाँ पर एनआईए को जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, उनको जानकारी मिल रही है, इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर 3 आरोपी के घर पर ये कार्रवाई की गई है। डॉक्टर अदिल, डॉक्टर मुजफ्फर और साथ ही साथ आरोपी जासिफ के घर पर ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है और देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई के बाद आगे एनआईए की टीम कहां कार्रवाई करती है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में लगातार ये कार्रवाई जारी है। देश की